बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा व ज़कतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिल बसरि हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानि फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानि फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अल-गौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत 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 अल-अजल 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअदा फ़नाइल अशिया। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलमाति इलन नूर। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत, मरहूमीन की बख्शिश, बानी मजलिस की दुआओं की कबूलियत के लिए, नईम अब्बास के बेटे की सेहत ज़िंदगी के लिए, बिलखुसूस ज़ाकिर अहले बैत जनाब फ़र्रुख बुखारी साहब की सेहत कामिला के लिए जितनी बुलंद सलवात आप पढ़ सकें उतनी बुलंद सलवात। आज की सफ़े अज़ाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत व मसलक व अक़ायद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मेंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तग़ासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दे गैब में शाह सवारे वादी नूर की हैसियत से मौजूद है। क्या खजीना है, क्या खजीना है। कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था अली हाज़रीन मोहतरम नवालियान वली हक, बगैर जल्दी के बगैर उजलत के बड़े ठहराव के साथ चंद बातें मुझे आपके गोशगुजार करना है। माशाल्लाह ज़रखेज़ ज़मीनों के रहने वाले ज़रखेज़ ज़हन हैं और मैं इस यकीन के साथ मजलिस आज़ा में हाजिर हुआ करता हूँ। यहाँ कोई बात ज़ाया नहीं होती। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी पढ़े लिखे लोगों से बात है, मायूब लगता है
अल्लाह अकबर। कि बंदा यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर कहे कि मेरी पढ़े लिखे लोगों से बात है। ये भी यूनिवर्सिटी है, ये भी दरसगाह है, लेकिन इस दरसगाह का अपना मिजाज है। दुनिया की दरसगाहों का अपना मिजाज है। वहाँ आप चले जाएं, 5वीं जमात में 10-10 साल के बच्चे होंगे, 10वीं में 15-15 साल के, सारे हम उम्र होते हैं। लेकिन ये हुसैन की दरसगाह है, इसका अपना मिजाज है। इसका मिजाज ये है कि यहाँ 5 साल का बच्चा 80 साल के बूढ़े का हम जमात होता है। जी आप सलामत। क्या कहने की शुक्रिया, नवाजिश। मैंने जो हिस्सा कुरान पाक से तिलावत करने की और आपने सुनने की इज्जत हासिल की है, वो बड़ी मारूफ आया मुबारका का एक मुख्तसर सा हिस्सा, बड़ी मारूफ आयत, आयतुल कुर्सी उसे कहते हैं। भाईजान, आयतुल कुर्सी से आखिर में शिया सुन्नी दोनों आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों ही कुरान पढ़ते हैं। बस हम कुरान खोलते हैं तो हमें कुरान से अली मिलता है। शिया जरा और तरीके से पढ़ते हैं, तवील पढ़ते हैं। अहले सुन्नत जरा पहले रुक जाते हैं, वो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। लेकिन मैं अहले सुन्नत भाइयों का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो आयतुल कुर्सी अल्लाह से शुरू करते हैं, अली पे ख़त्म करते हैं। बड़ा अच्छा आप सुनना। या इस बात पे मैं खुश हूं कि उठने वाले उठ गए। मजलिस उठ के सुनने का नाम नहीं, मजलिस के मानी ही बैठना। बैठ के ये हमारी ख्वाहिश होती है हम ज़ाकिरीन की कि मैंने मजमा उठा दिया। भाई तुमने क्या कारनामा किया, मजमा उठा दिया। मजमा बिठाओ तो पता चले ना। मजमा उठाना कौन सी बात है? उठना, उठने का नाम मजलिस नहीं है, बैठने का नाम मजलिस है। और फिर तहजीब मजलिस है, आदाब मजलिस है, और दाद देने का भी एक तरीका है, वो मुरव्वज है। ये कोई दाद नहीं है, ये दाद नहीं होती। दाद यूं हाथ कर लें, आप जुबान से बोल लें। और मैं नहीं कहता कि जो यहाँ नहीं बोलेगा वो कब्र में भी नहीं बोलेगा। मैं क्यों कहूँ ये कब्र में नहीं बोलेगा? क्योंकि कब्र में अली आएंगे, वहां गूंगा भी बोलेगा, जिसकी जुबान नहीं है। वो भाई पढ़ो, वो बेसदा है वो जरा जरूर बोलेगा, वो बेसदा है वो जरा जरूर बोलेगा, कभी बोलने वाला नहीं जरूर बोलेगा। क्यों? निसम की तिमार की कसम ले लो, अली के नाम पे गूंगा जरूर बोलेगा। अबरार भाई शुक्रिया, नवाजिश। मेरे मोहतरम जी, जी बिल्कुल, तसलसल टूट जाता है। आप बजा फरमा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समझने का नाम है, समझने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं करीब हो जाता हूँ। यार आपस में मुनाजरा तो नहीं करें ना, आप मुझे पढ़ने दें। आप उन्होंने एक बात की, आप बर्दाश्त कर लें। कौम में बर्दाश्त नहीं है। नारे तो लगेंगे, लेकिन नारा किसी मकाम पे लगता है। लगाए नारा, मैं मुझे एतराज नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा।
तो सारे बोलेंगे जितना बोल सकते हैं। आयतुल कुर्सी से मैंने पढ़ा है कि अल्लाह वली है उनका जो ज़ुलमात से निकालते हैं और नूर की तरफ ले जाते हैं। मुझे जल्दी नहीं होती है दाद की, नारे की भी जल्दी नहीं है, नारा आपके दिल में है। और याद रखना जुबान से कहने का कोई फायदा नहीं जब तक दिल की मस्जिद में अली की विलायत की अजान ना हो। नहीं आप सलामत रहें। एक नारा मैं लगवा देता हूं, मिलके बोलो हैदरी। पीर सैयद मुश्ताक बुखारी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में चलते हुए आ रहे हैं। वो आ जाए मिंबर पे, मैं उनके इस्तकबाल के लिए रुकता हूँ। हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े भाई हैं, मुझे रुकना भी चाहिए, आदाब का भी तकाजा यही है, मैं रुकूं, उनका इस्तकबाल करूँ। हाँ जी बिस्मिल्लाह। बहुत तो साहब बड़ी देर में नहीं छोड़ना। अच्छा बैठते हैं भाई, तशरीफ रखें। तवज्जो फरमाइएगा, ज़ुलमात से निकालते हैं नूर की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह वली है उनका जो ज़ुलमात से निकालते हैं नूर की तरफ ले जाते हैं। ज़ुलमात का तर्जुमा उर्दू में किया जाता है अंधेरा। नूर का क्या तर्जुमा? रोशनी। अगर नूर का तर्जुमा रोशनी है, तवज्जो फरमाइएगा, अगर नूर का तर्जुमा, पीछे बैठ जाओ, रोशनी है, तो मैं एक और आयत पढ़ रहा हूं, फिर पता चलेगा कि नूर का तर्जुमा कौन सी रोशनी है। यह भी तो अभी रोशनी है ना, सूरज निकला हुआ है, वो गुरूब हो जाएगा तो फिर क्या होगा? अंधेरा होगा। इसका मतलब है जो दिन से रात में ले जाए अल्लाह उनका वली है? नहीं, वो नूर समझना है जिसकी तरफ ज़ुलमात से निकाला जाता है, वो ज़ुलमात भी समझना है कि वो ज़ुलमात कौन सा है जिससे निकाल के नूर की तरफ ले जाया जाता है। जब सूरज गुरूब हो जाए तो उसके लिए मैं आयत पढ़ता हूँ, कुरान में मालिक फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह का नूर ज़मीनों और आसमानों में। जब रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, फिर अल्लाह का नूर नहीं होता? होता है, लेकिन हर कोई महसूस नहीं करता। मारिफत वाले महसूस करते हैं। रात होने के बाद जिन्हें अल्लाह का नूर महसूस होता है वही साहिब मारिफत होते हैं। आओ जाहिरन एक अंधेरा दिखाऊं जहां अल्लाह का नूर था और मारिफत वालों ने पहचाना। आशूर की रात थी, चराग बुझ गया और सामने बैठे हुए 72 साहिबान मारिफत समझ रहे थे कि अल्लाह का नूर बैठा। नहीं आप सलामत रहिए, आपकी जिंदगी बड़ा अच्छा आप बोले, बहुत अच्छा। अगर ज़ुलमात के मानी अंधेरा है, बुखारी साहब, ज़ुलमात के मानी अंधेरा है, तो हुसैन बादशाह ने तो एक दिया जलाया और फिर एक दिया बुझाया और फिर एक दिया जलाया। यहां तो एक ही दिया था, दूसरी तरफ 9 लाख का लश्कर था। 9 लाख के लश्कर के हर बंदे के हाथ में एक शमा थी, 9 लाख शमे थी। इसका मतलब है जाहिर पर रोशनी तो उधर थी, इधर तो दिया बुझा था, इधर तो अंधेरा था। तो फिर मैं नूर किसे कहूं, इसे कहूं या उसे कहूं? उधर अंधेरा था जहां 9 लाख शमे थी। उधर अंधेरा इसलिए था कि 9 लाख शमों की रोशनी में भी वो कह रहे थे ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है। और यहाँ बुझे हुए दिए में इतनी रोशनी थी कि हुसैन बता रहे थे बदबख्तों सिर्फ औरत नहीं, ये माँ है। जो हाथ उठा सके भाई जरा मेरे साथ चलना। ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, ये नूर समझा रहा है। क्या कहने? और वो नूर कौन है? वो नूर मेरे मौला हुसैन है। सर उठा के मेरे भाई, वो नूर मेरे मौला हुसैन है। जुल्मत कौन है? यजीद। तवज्जो, हम नूर को अलैहिस्सलाम कहते हैं, नूर को अलैहिस्सलाम कहते हैं और जुल्मत पर लानत भेजते हैं।
मैं फिर कह रहा हूं जुल्मत पर लानत भेजते हैं। और याद रखना है इस इलाके वालों, कोई बिल आए या कोई सर के बल आए, लागना, कोई बिल आए या कोई सर के बल आए, बात यह जहन में रहे कि दुनिया की 7 अरब आबादी की अक्सरियत भी जमा होके हमें कहे कि यजीद को रजी अल्लाह कहना है, तो जब तक एक भी मातमी है हम यजीद पे लानत भेजते रहे। जी आप सलामत रहें, हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। किया ऐसे पाश पाश, शाबाश। जुल्मत के बुत कदे को किया ऐसे पाश पाश, पहचान भी न पाया कोई बदी की लाश। तारीख ने जो ढूंढा तख्ते यजीद को, बिखरा मिला हुसैन की ठोकर के आसपास। जी हैं, सलामत। या अली या अली या अली, आप जिए, आप सलामत रहें, आप सलामत रहें। जुल्मत है यजीद, नूर है हुसैन। बेटे मेरी तरफ देख, नूर है हुसैन। मैं फिर कह रहा हूं नूर है हुसैन। आप जितने यहां आए क्या करने आए? कुछ ना कुछ मांगने आए हैं ना, सारे मांगने आए। किससे? मौला हुसैन से। हुसैन ने कभी किसी को खाली भेजा? देखना मेरी तरफ, हुसैन ने कभी किसी को खाली भेजा? मैं मौला हुसैन का एक जिंदा मौजज़ा सुनाने जा रहा हूं। जो बंदा चुप रहा उससे आके खामोशी की वजह पूछूंगा। हुसैन कायनात के उस वाहिद बांटने वाले को कहते हैं जो मांगने वाले को भी बांटने वाला बना देता है। सारे हाथ नहीं उठे अभी। हुसैन कायनात के उस वाहिद, जीते रहो, बैठ के रात हो जाए। उस वाहिद बांटने वाले को कहते हैं जो मांगने वाले को भी बांटने वाला बना देता है। और मैं मौला हुसैन के जिंदा मौत से आपको सुनाऊंगा कि शब्बीर के जिंदा मौत से क्या है। और अबरार भाई मुश्ताक शाह जी, आखिरी फर्द तक जिस बंदे ने आवाज बचाई उसकी बची हुई आवाज घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी। बात शिया सुनी की नहीं। अगर कोई हुसैन का जिंदा मौजज़ा देखना चाहता है, आज यहाँ पे तारिक की मुनक्कद की गई इस मजलिस से उठे, शाम को घर जाए, अपने घर की गली में खड़ा होके वहां पे हुसैन का जिंदा मौजज़ा देख ले। शब्बीर का जिंदा मौजज़ा ये है कि आज भी 5 साल का बच्चा गली में खड़ा होके या हुसैन कह दे, 7वीं कोठड़ी में छुपा हुआ यजीद भी बाहर आ जाता है। जिंदगी आपकी भाई सलामत रहे, आबाद रहे आपकी जिंदगी। एक नारा मिलकर लगाओ हैदरी। ये मेरे मौला हुसैन का जिंदा मौजज़ा। जी बिस्मिल्लाह। हुसैन बादशाह का जिंदा मौजज़ा है। रिजवान सुन रहे हो? ये मौला हुसैन का जिंदा मौजज़ा। देख लो, मैंने मेंबर पे एक बार भी हाथ नहीं मारा। हाँ, तुम्हें बताता भी चलो, मारना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये शायर अल्लाह में शामिल है, ये मेंबर शायर अल्लाह में शामिल है। और फिर याद रखना, एक और बात कह रहा हूँ, ये जो हमारे कुछ ज्यादा पढ़े लिखे दोस्त कहते हैं मेंबर रसूल पे खड़ा हो, गलत कहते हैं। ये मेंबर रसूल नहीं है। मेंबर रसूल पे बैठने का हक अली का है। आप जिए, आप सलामत रहे। ये मेंबर हमने सजाया, हमने रखा है मेंबर, लेकिन शायर अल्लाह में शामिल, मजलिस अदा का मेंबर क्यों नहीं? इस मेंबर को मेंबर रसूल नहीं कहना। मेंबर रसूल पे या रसूल बैठे या रसूल जैसा बैठे। कैसे सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? या रसूल बैठे या रसूल जैसा बैठे। और जब रसूल बैठते थे तो ज्यादा क्या करते थे रसूल? मलंग जी जरा बैठिएगा, मजलिस के दरमियान आप बैठिएगा, चलिए ना मजलिस में। मैं गुजारिश करूंगा आपसे, महसूस भी आप नहीं करेंगे, तशरीफ रखें, जरा मोहब्बत से बिठा लें, मोहब्बत से बिठा लें, मोहब्बत से बिठा लें।
इस नहीं बाबा जी, इस तरह होता नहीं ना मजलिस में चलते फिरते। अच्छा जो कोई बात नहीं है, मांगे मेरे मौला हुसैन से मांगे, बंदों से मांगने से क्या होता है। हाँ सारे पाकिस्तान के जाकर बंदे को मांगने में भी कोई रज गए नहीं। आयो मेरा सच्ची बात करनी चाहिए ना, अपनी भी हो तो करना चाहिए। जी हाँ, आप सलामत रहे। और रसूल जब मिंबर पे बैठते थे तो ज्यादा क्या करते थे? मेरे मौला अली के फजाइल पढ़े। मिंबर का मकसद ही है अली के फजाइल पढ़ना। हाँ तवज्जो, मस्जिद नबवी के मिंबर से लेके पालान के मिंबर तक, क्या कहते मस्जिद नबवी के मिंबर से लेकर पालान के मिंबर तक, मिंबर पालान का तज़किरा आया तो मैं बुखारी साहब की मौजूदगी में, नहीं तुम शेर समझते भी हो, कहते भी हो, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं 4 मिसरे पढ़ जाऊं। मिंबर पालान मेरे जहन में आ गया कि माना के दीनदार था। मैं चुप बनने से खामोशी की वजह पूछूंगा। माना के दीनदार था, मजमा गदीर का मिंबर पे पूरा दीन था सरवर के हाथ में। पीछे रह गए हो, पीछे रह गए हो। माना के दीनदार था, मजमा गदीर का मिंबर पे पूरा दीन था सरवर के हाथ में। ये सुख मजलिस हुई, इम्तिहान हुआ, बच्चों ने दरियां बिछाई। दरियां बिछाते हुए कभी हाथ को हाथ लग जाता है ना। अब अगले 2 मिसरे सुनना कि माना के दीनदार था, मजमा गदीर का मिंबर पे पूरा दीन था सरवर के हाथ में। और पालान जोड़ते हुए रूहों के साथ साथ बूज़र का हाथ आ गया कंबर के हाथ में। आप ये सलामत रहे। पालान जोड़ते हुए रूहों के साथ साथ बूज़र का हाथ आ गया कंबर के हाथ में। और सरकार मेरे मौला अली के फजाइल पढ़ते थे। कभी फरमाते आना मदीनतुल इल्म। यार एक बार इसको सेट कर दो ना, आवाज गूंजे नहीं है, आवाज गूंजनी मुझे चाहिए। कभी फरमाते आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबू। कभी फरमाते या अली अंत मिन्नी बिमंजिलात रासु मिनल जस्त। कभी फरमाते या अली अंत मिन्नी बिमंजिलात हारून मिन मूसा। कभी फरमाते लाहमो का लाहमी जिस्मों का जिस्मी रूहों का रूही। मुसलसल अली, अली के फजाइल रसूल पढ़ते थे, लोग सुनते थे। हर नमाज के बाद नबी अली के फजाइल पढ़ते थे। बेटे देखना मेरी तरफ, अली के फजाइल पढ़ते थे। हर नमाज के बाद रसूल अली के फजाइल पढ़ते थे। किताब का नाम पहले बता दूं, किताब का नाम है जमुल जवामी। हमारी किताब नहीं है, हमारे भाइयों की किताब। उसमें लिखा है कि जब रोजाना रसूल ने अली के फजाइल पढ़े तो एक दिन मशवरा हुआ कि सिर्फ अली के फजाइल पढ़ते हैं और किसी की फजीलत पढ़ते ही नहीं। पूछना चाहिए कि कोई और भी अफजल है। अब ये साहिब किताब की जिम्मेदारी है। एक साहब को मुंतखब किया गया, वो जो गए रसूल पाक की खिदमत में, जाके पूछने लगे या रसूलल्लाह आपके बाद अफजल तरीन कौन है? साहिब किताब के मुताबिक सरकार ने एक हस्ती का नाम लिया। पूछने वाला राजी हो गया कि बंदा मेरी मर्जी का है, चलो मर्जी आपकी। उसने कहा सरकार फिर उसके बाद हैदरी। उसने कहा सरकार फिर उसके बाद। सरकार ने एक और नाम लिया, बंदा और राजी हो कि ये बंदा भी मेरी मर्जी। उसने कहा सरकार फिर उसके बाद। सरकार ने एक और नाम लिया, बंदा और खुश हो गया कि ये तीसरा दर्जा भी मेरी मर्जी का है। उसने कहा सरकार फिर उसके बाद। सरकार ने एक और नाम लिया, बंदा बहुत खुश हो गया कि 4 दर्जे मैंने पूछे, रसूल ने चारों नाम मेरी मर्जी के बताए। साहिब जमुल जवामे के मुताबिक वो शख्स सोचने लगा कि अब अली का पूछना चाहिए। 4 दर्जे तो नबी ने बता दिए, अली का पूछूंगा तो फिर 5वें नंबर पे आएंगे। कहने लगे अच्छा या रसूलल्लाह ये बताएं अली का कौन सा मकाम है? साहिब जमुल जवामे कहते अली का मकाम पूछना था कि रसूल मुसल्ले पे खड़े हो गए, उंगली का इशारा करके कहते माले हाज़र रजुल, देखो इस बंदे का दिमाग खराब हो गया, यसअलनी अन नफ्सी, ये मुझसे मेरा ही पूछ रहा है।
यार जो बंदा भी हाथ नहीं उठा सकता, मिलके बोलो सारे। मांगोगे इस दरवाजे से तो सिर्फ रोटी नहीं मिलेगी, सिर्फ औलाद नहीं मिलेगी। मांगने से मिल तो जाता है, लेकिन याद रखना मांगने वाले और होते हैं, वारने वाले और होते हैं। वारने वाले, वाह वाह वाह। राहब ने मांगा था, मार लो मार लो मार लो, खैर कोई नहीं। हाँ जी, नहीं इनू भी नहीं आखना, इनू भी नहीं आखना। हाँ तवज्जो, वारने वाले और हैं, मांगने वाले और हैं। राहब ने मांगे थे, कितने मिले? बा मुश्ताक शाह जी पुराने खुतबा सुन चुके हैं। किसी को उनके राहत के 7 बेटों के नाम आते हैं? नईम की बन गई, 7 बेटों के नाम आते हैं किसी को? किसी आलिम को नहीं आते, कई नहीं लिखे। और का एक बेटा, उसका नाम करबला की पेशानी पे लिखा। फर्क बताऊं क्या है? सुन लो फर्क क्या है। राहब का ये अकीदा है, मांगो हुसैन से। जो बंदा लंगर करके आया है और फिर वो आवाज इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो याद रखना लंगर का खुमार अगर ज्यादा हो जाए तो कभी कभी आंख जन्नत में खुलती है। हाँ जाग के सुनना, जाग के सुनना। राहब का ये अकीदा है, मांगो हुसैन से। और का ये नजरिया है कि वारो हुसैन पर। शाबाश जो हाथ उठा सके। राहब का ये अकीदा है। क्या कहने? मांगोगे तो सिर्फ रिज्क रोटी शिफा नहीं मिलेगी, यहां से फजाइल भी मिलते। जब मांगते हो तो फिर हुसैन फजीलत भी अता कर। और को क्या दिया है? और कोई रोटी मांगने आया था? नहीं, माफी मांगने आया था। शाबाश, आओ मजलिस में तो माफी मांगने, और जो हुसैन से माफी मांग ले और हुसैन उसे माफ कर दे, फिर सिर्फ माफी नहीं मिलती, अगर हुसैन किसी पे नजर कर ले तो फिर वो रजी अल्लाह नहीं बनता अलैहिस्सलाम। बस आखिरी फिक्रा मैं फजीलत का कहूं, बाबा जी को मेंबर दूं, ज्यादा देर ना बिठाऊं। हुसैन से मांगोगे तो फजाइल मिलेंगे, इनके नौकरों के भी बड़े फजाइल। क्या कहने, क्या कहने? अच्छा वैसे ये सारे मोहम्मद हैं, सारे अली हैं, सारे हसन हैं, सारे हुसैन हैं, सारे हुसैन हैं। एक दरवेश शायर हैं, दरवेश सिफत शायर थे, नाम उनका आपको आता है लेकिन लोगों को ये पता नहीं ये शेर उनका है। लाहौर के फुटपाथों पर सोते थे, फटे पुराने कपड़े पहनते थे, सागर सिद्दीकी नाम है। उनके 2 मिसरे मुझे याद आ गए जब मैंने कहा ना सारे हुसैन हैं। वो कहते थे, मुझसे कहती हैं सितारों की ज़ियाएं सागर, एक बार और जमाने में हुसैन आएगा। एक बार और जमाने में हुसैन आएगा। ये सारे हुसैन, एक हुसैन के नौकर की फजीलत सुना रहा हूं। मांगा तो फजीलत मिल गई। उसका नाम है अमर बिन वाहब। अमर बिन वाहब नाम बच्चों को नहीं आता, बड़ों को आता है। लकब सबको मालूम है, लकब है बोहलोल। बहलोल नहीं, बोहलोल। ये बोहलोल पंजाबी वाला नहीं है। इस बोहलोल के मानी है हाजिर जवाब। आम बंदा नहीं था, हारून का वजीर था। जाहिरन हाथ बांध के नमाज पढ़ता, जब अकेला पढ़ता था हाथ खोल के पढ़ता। अंदर से शिया था, अंदर से बंदा शिया हो ना। क्या कहने?
फिर एहतजाज वाले दिन ये नहीं कहता आज मुझे काम है। हाँ, बंदा अंदर से शिया, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से, वो अंदर से शिया। एक वजीर ने शिकायत कर दी, उसने कहा ये जैसे तूने वजीर बना रखा है, वजीर आजम, ये तो शिया है। उसने कहा नहीं, हो नहीं सकता, अब्बासी हो और शिया हो। उसने कहा दिखा देता हूं। ने कहा दिखाओ। ले गए, जाके देखा हाथ खुले हुए थे। उसने कहा देख लो। उसने कहा ये तो मालकी भी खोलते हैं। उसने कहा जरा इंतजार करो। एक सूरत खत्म हुई, उसने बिल जाहर पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा पता चल गया ये बा के नुक्ते से नमाज पढ़ रहा है। और जिंदा मजमा सुने मुझे, बा के नुक्ते से नमाज पढ़ रहा है। इसका मतलब है शिया जब भी पकड़े जाते हैं नमाज से। उसने कहा पता चल गया शिया है, लाओ इसे पकड़ के लाएगा। उसने कहा पता है शिया होने की सजा क्या है? क्या सजा है? उसने कहा सजाए मौत। अब बता शिया है? उसने कहा अब भी तो शिया होने का मजा आया। शाबाश भाई, क्या बात है जवानों, अभी तो शिया होने का मजा आया। शिया हो के मरूं तो फिर लुत्फ है। उसने कहा जा पहले घर वालों को बताया जो वसीयतें करना है कर। दरबार से निकला, घर जाके वसीयतें कर लूं। रास्ते में सोचा जिसके लिए मरना है अगर उसे ना बताया तो मरने का फायदा क्या। फिर सोचने लगा मौला तो जिंदान में, बताऊंगा कैसे। फिर नहीं, सर झटक के कहने लगा नहीं, जो जिंदान में मेरा इमाम है उससे पूछने के लिए बताने की जरूरत नहीं, सवाल दिल में रख के गुजरूंगा, मौला जवाब दे देंगे। जिंदान के सामने से गुजरा, मौला ने फरमाया जीम। हैरान हो गए, मौला ने फरमाया जीम। बोहलोल समझ गया कि जीम का मतलब है जुनून। फौरन आया, सर मुड़वा दिया। ऐ मलंगा जी टिन्ना का रवाज उदू ना पिया, सर मुड़वा दिया, कपड़े तार तार कर लिए, नालैन उतार दी, मिट्टी पे रुखसार रख के लेट गया। कभी आसमान को देख के बोले, कभी शहर को देख के बोले। हारून के सिपाही गिरफ्तार करने आए, देखा अकेले बातें कर रहे। जाके हारून से कहने लगे वो जिसका सर कत्ल करना है, कलम करना है, जिसे आज कत्ल करना है, वो तो मौत का सुन के दीवाना हो गया। कहने लगा अच्छा दीवाना हो गया तो छोड़ दो। जब कहना छोड़ दो, बोहलोल मिट्टी से उठा और ये कह के उठा जिसकी जुबान से निकला हुआ एक हर्फ मौत से बचा ले, अगर वो पूरा कुरान पढ़ दे तो क्या हो जाएगा। उठे हुए हाँ बेटे, सर नहीं हिलाना, जुबान से बात करना। अगर वो कुरान पढ़ दे तो क्या हो जाएगा। बोहलोल बातें करते थे, लोगों के लिए गैब की खबरें देते। लंबी बात नहीं करना, सारा बोहलोल पढ़ूंगा तो देर हो जाएगी। कभी कब्रों से बातें, कभी जिंदों से बातें, हाँ, कभी हारून को शर्मिंदगी। तवज्जो। फिर रास्ते में बैठ गए, औरतें गुजरती मौला के दुश्मनों की, तो बोहलोल आवाज देके कहते तेरे घर बेटा होगा। क्या कहने, क्या कहने। लो भाई अब चुप करके दिखाना, तेरे घर बेटा होगा। औरत आवाज देके कहती चल दीवाना। बोहलोल कहता अगर दोबारा दीवाना कहूंगा फिर बेटे का नाम भी बताऊंगा, बेटे के बाप का नाम भी बताऊंगा। बात चलते चलते दरबार पहुंच गई। किसी ने हारून को बताया पहले बात मर्दों तक थी, अब औरतों से भी कहने लगा। उन्होंने कहा अच्छा बात औरतों तक होगी, पकड़ के लाओ पूछ लेते। सर उठाओ देखो मेरी तरफ। बोहलोल दरबार में आए, हारून आवाज देके कहते मैंने सुना है तू लोगों के असली बाप बताता है। हारून की तरफ देख के कहते बताऊं। जिस बंदे का हाथ यार अब भी नहीं उठा, बताओ क्या कहने सैयद, ये बिस्मिल्लाह आप जी। क्या कहने सैयद। वाह वाह वाह। उसने कहा नहीं 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 नहीं, तू गुस्सा कर गया। और मैंने अपना नहीं पूछा, मैंने सुना तू लोगों के बताता है।
बहलोल कहने लगा बिल्कुल बताता हूं, जानता हूं, क्या चाहते हो? कहने लगा जाओ जाके बगदाद से 40 मशकूक नसब ढूंढ के लाओ जिनके बाप का पता ना हो। बहलोल कहने लगा मैं अभी गया, अभी आया। दरबार से निकले, पहले चौक में खड़े होके अली की विलायत पढ़ने लगे। जो बंदा गुजरते हुए बहलोल से कहता चुप, बहलोल कहता रुक। यार जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा, जी जी बिस्मिल्लाह, आप जिए, आप सलामत हैं। सारे वालों इसलिए एहतियात बता रहा हूं, जब कोई अली की विलायत पढ़ रहा हो तो रोकना ना, मत रोकना अली की विलायत पढ़ने वाले किसी शख्स को, वरना फैसले हो जाएंगे। 40 बंदे इकट्ठे करके बहलोल ले आए दरबार। उन्होंने कहा ये 40 हैं, और चाहिए? उन्होंने कहा नहीं नहीं काफी हो गए। बहलोल ने कहा तुम्हें काफी हो गए हैं, काफी। समझने वाले समझ गए। क्या बात। साहिबाने मारिफत बैठे मजलिस में, साहिबाने मारिफत आए हो हुसैन से मांगने तो मांग के जाना, रिस्क मिलता है, यहाँ औलाद मिलती है, शिफा मिलती है, खुदा मिलता है। जो जो हुसैन से मांगोगे वो मिलेगा। आज 15 सफर है। मैं रास्ते में बाबा मुश्ताक शाह जी के फोन आया वहां से, एक जवार का, हुसैन अब्बास का। मुझे बता रहे थे कि चलने के लिए रास्ता नहीं है, जगह नहीं है, क्या कहने, पांव उठाने के लिए जगह नहीं। इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, किसी बंदे ने अपने खाने का इंतजाम खुद नहीं किया ना, सब खदीजा के निवासे की जिम्मेदारी। जी कर, हाँ जी बिल्कुल वहां ही ऐसा होता है, बेशक वहां ही ऐसा होता है। वहां ही ऐसा होता है। वाह वाह, करबला ही वो जगह है। क्या बात। हुसैन का मकतल, जिस भी बस्ती के रहने वाले हो, जहां से भी आए हो, बंदे रात को कब्रिस्तान जाने से डरते हैं। दुनिया का वाहिद कब्रिस्तान है करबला, जहां से डर नहीं जिंदगी मिले। वहां किसी बेकस बेवतन मुसाफिर की कब्र नहीं। हुसैन की कब्र पे तो नमाज भी कसर नहीं। कहीं से बंदा आए, कब्र हुसैन पे नमाज कसर नहीं है, क्योंकि जो वहां चला जाए वो बेवतन नहीं। किस्मत हुसैन की। और ये ऐसे नहीं हुआ, ये तब होता है जब बेटियां वतन से दूर मारी जाए। खड़े हुए हो या बैठे हुए हो, ये जो सिसकियां आ रही हैं ना, आप मजलिस में बैठे हैं, आंख पुरनम हो गई, जन्नत वाजिब हो। जरूरी नहीं कोई उठ के मातम करे, मातम उठ के करना हो तो फिर हल्के में किया, जहां मातम का हल्का लगाओ, फिर इर्द गिर्द खड़े होकर देखा ना करो।
क्योंकि मातम देखने की नहीं, करने की इबादत। ऐसा ना हो कि 100 बंदे कर रहे हो, 1000 देख रहा हो। ये सब देखो, इसकी बड़ी हसरत है। तुम्हारे हाथ खुले हैं, तुम किया करो। तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। दो चार फिक्रे बस, ज्यादा तवील नहीं, काफी पड़ गए। अब्बास के बाद यजीद की फौज ने खुल के मारा हुसैन को। शाबाश। हाँ, अब्बास के बाद यजीद की फौज ने खुल के मारा हुसैन। कितना मारा मैं नहीं बता सकता। बड़ा मोतबर नाम है, इससे मोतबर नाम उर्दू अदब में मक्तल लिखने वाला नहीं हो सकता, चाहे नज़्म में लिखा है। लेकिन सुना उन्होंने उससे है जिसने खुद देखा था। जाफर से सुना जनाबे अनीस ने, जाफर जिद से। उन्होंने लिखा 1900 जख्म थे। मैंने मीर अनीस को पढ़ा, उन्होंने 1900 जख्म लिखे। फिर एक और आलम रब्बानी की किताब मेरे हाथ में आई, वरक गर्दानी की, शबीर के जख्म पड़े। किताब रखनी, देर तक रोया। जनाब जाफर शूस्त्री साहब ने अपनी किताब खसाइसुल हुसैनिया में लिखा, इतने कुरान के हर्फ नहीं जितने शबीर के जख्म थे। बड़ी प्यारी इबादत कर रहे हैं आप। बच्चे बैठ लो। जो बंदा आप भी नहीं समझ पाया, अगर कोई अहले सुन्नत दोस्त बैठा है, उसे अंदाजा नहीं हुआ कि हुसैन कितने जख्मी थे, उसके लिए मैं अली नजरी मुनफरिद की किताब है सहीफा करबला, उसमें उन्होंने लिखा है हुसैन कितने जख्मी थे। वो लिखते हैं शब्बीर इतने जख्मी थे कि एक शामी सिपाही रिवायत करता है, आखिरी वक्त में मैं अली अकबर के बाबा के पीछे खड़ा था। अली अकबर के बाबा के जख्मों से दूसरी तरफ के लोग नजर आते थे। बड़ी प्यारी इबादत कर रहे हो, तेरी जवानी सलामत। इतने जख्मी थे हुसैन। सुभान अल्लाह, मेरी इबादत हो गई, आपकी भी इबादत हो गई। फिर यह बात कोई बंदा तय नहीं कर सकता कि लश्कर यजीद ने हुसैन को कत्ल करने से पहले ज्यादा मारा या कत्ल करने के बाद ज्यादा मारा। अली की बेटी शरीकतुल हुसैन, सुलालतुल विलाया, अमीनतुल इमामत, फातह शाम, मेरी मखदूमा आलिया खुद रिवायत करती हैं। शहजादी फरमाती हैं, खयाम जलने के बाद 70 रूमी घोड़ों को नई खुरियां लगवाई गई। मैं इतनी करीब खड़ी थी, जब पहला सुम हुसैन के सीने पे आया, मैंने जिंदगी में दूसरी बार पसली टूटने की आवाज सुनी। आबाद रहो, सलामत रहो, जिंदगी आपकी। शहादत मुझे नहीं पढ़ना, एक रिवायत के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, वही पढ़ के सलाम कर रहा हूं। इस इलाके के गैरतमंदो शिया या सुन्नी, पढ़ो मक्तल की तारीख। पहला नेजा जजर बिन कैस ने हुसैन की पसलियों में मारा। सनान ने शबीर की पेशानी में नेजा मारा। एक मलौन है सनआन, एक सनान है, एक सनआन है। इसके बारे में मौला रिजा फरमाते हैं कि इसने मेरे दादा की शारक के ऊपर नेजा मारा। बड़े जख्मी थे हुसैन।
मैं ये रिवायत शायद शियों के लिए नहीं पढ़ रहा, अहले सुन्नत अगर कोई आया तो वो महफूज कर ले। बड़े जख्मी थे हुसैन, और आखिरी वक्त में शब्बीर अबरार भाई कब्जा तलवार पे पेशानी रख के फौजों के दरमियान बैठे थे। 10,000 सिपाहियों ने बाब मुश्ताक शादी शब्बीर को घेरा हुआ था। उनके हाथों में कमाने थी, कमानों में तीर थे, पुष्ट हुसैन की तरफ, रुख दूसरी तरफ। कोई शब्बीर को बचाने ना आ जाए, चूंकि रास्ता करबला से गुजरता था। मातम करने वालों, इस रास्ते से इस आलम में एक ईसाई खुशबुएं बेचने वाला ताजिर जिसका नाम कैस है, वो गुजरा। जब गुजरा तो उसके कदम किसी खुशबू ने रोक लिए। मैं पढ़ गया तो सुन गया। एक खुशबू ने उसके कदम रोक लिए। एक शामी सिपाही के करीब जाके कहने लगा, मैं खुशबुएं बेचता हूं, मेरे अलावा भी, तारिक सुनना, मेरे अलावा भी यहाँ कोई खुशबुएं बेचने वाला है? उसने कहा हाँ है। कहने लगा कहाँ है? उसने कहा वो जहाँ फौजों का हुजूम है ना, जहाँ आवाजें आ रही हैं मारो मारो मारो, इनके दरमियान वो खुशबुओं का ताजिर है। कैस कहने लगा ये जो बंदे जमा हैं ये उससे खुशबू छीनना चाहते हैं। उसने कहा यही तो समझ नहीं आती, वो बांटना चाहता है। अल्लाह तुम्हारी मारिफत पे कुर्बान, ये छीनना चाहते हैं। कैस कहने लगा मैं उसे मिल सकता हूं? उस सिपाही ने कहा ना जाना, ये जो बंदे जमा है ना इनके सरों पे खून सवार है, तो गया तुम्हें भी मार देंगे। कैस कहने लगा नहीं, खुशबू इतनी नायाब है, इसके हासिल करने में मारा जाऊं मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। उसने कहा जा, अगर रास्ता मिलता है तो जा। ये कोहनियों के बल कभी घोड़ों के सुमों के दरमियान से गुजरता, कभी सिपाहियों के दरमियान से गुजरता, मौला हुसैन के करीब पहुंच गया। बाबा जी जब करीब पहुंचा ना तो इसे ये महसूस हुआ कि ये खुशबू कहीं और से नहीं, इस जख्मी के जख्मों से बहने वाले लहू से आ रही है। करीब जाके आवाज देके कहता है आप कोई नबी हैं? मैंने इंजील में पढ़ा है कि ऐसी खुशबू नबियों के जख्मों से आती, उनके लहू से आती है। शबीर फरमाते मैं नबी नहीं, मैं नबी का बेटा हूं, मातम की दावत दे रहा हूं। कहने लगा फिर इस जमाने में तो एक ही नबी गुजरा है जो मदीने में था। शबीर आवाज देके कहते हो उस नबी की बेटी का नाम जानते हो? जब मौला ने फरमाया ना उस नबी की बेटी का नाम जानते हो, ये ईसाई चारों तरफ देख के आवाज देके कहता जानता हूं मगर इन बदमाशों में बता नहीं। करो मातम यार, करो मातम। जानता हूं मगर इस माहौल में बता नहीं सकता। शबीर फरमाते अगर मैं निशानियां बताऊं? कहने लगा जी बताइए। मौला फरमाते हैं वो मुबाहला में गई थी। कहने लगा जी तशरीफ लाई थी, हमारे बड़ों ने इज्जत की थी, जजिया दिया था। शबीर आवाज देके कहते मैं उसी फातिहा मुबाहला का बेटा हूं। ये मौला के पैरों पे गिर पड़ा, गिर के कहने लगा मौला मुझे कलेमा पढ़वा दे। शबीर आवाज देके कहता तेरा मेरे पैरों में गिरना ही तेरा कलेमा है। ये आवाज देके कहता मौला फिर इजाजत दे मैं आपके दुश्मनों से लड़ूं, इन्हें कत्ल करूं, इनसे मारा जाऊं। शबीर फरमाते नहीं, शहादत की किताब मैंने असगर के नाम पे बंद कर दी, अब मजीद शहीद की गुंजाइश नहीं। ये आवाज देके कहता मौला फिर मेरी बख्शिश तो ना हुई? पूरे इलाके से आए हुए अकीदतमंदो फिक्र सुनना, जब इसने कहा ना मेरी बख्शिश तो ना हुई, शबीर फरमाते अगर तुम्हें बख्शिश का यकीन नहीं तो 2 मुहर्रम से मेरी मां यहां है, तो मैं अपनी मां की जमानत ले दूं? मेरी मां बता दे तू जन्नती है। कहने लगा नहीं मौला यकीन आ गया, आखिरी फिक्रा कह लो। मौला फरमाते फिर जल्दी कर, करबला से निकल। और मातमी जवानों ये चला, रोता हुआ चला, अभी चंद कदम दूर गया था। शबीर आवाज देके कहते कैस? जी मौला। फरमाया पलट के आ। जब पलट के आया हुसैन ने अपनी जख्मी उंगली से याकूत की अंगूठी उतारी। फरमाया हाथ इधर कर। इसने हाथ किया, हाथ पे हथेली पे अंगूठी रख के मौला ने मुट्ठी बंद कर दी। फरमाया घर ले जा। कहने लगा मौला शहादत की इजाजत नहीं दी, याकूत की अंगूठी दे रहे। मौला फरमा रहे तेरा गर्मी का सफर था, दूर का सफर था, तुझे याद नहीं रहा जब तू घर से चला है तेरी एक 4 साल की बेटी है, उसने कहा था बाबा जब पलट के आओ मेरे लिए याकूत की अंगूठी लाना, ये अंगूठी मेरी तरफ से अपनी बेटी को दे के कहना ये सकीना के बाबा ने भेजी है। और शिया सुन्नी रुख करबला को कर और कह मौला हुसैन तेरे क्या कहने, तूने ईसाइयों
कुरैशियों की बेटियों को याकूत की अंगूठियां भेजी, मगर तेरी बेटी के दुरों के कुंडे बंद थे कि जालिम ने उंगली डाल के अजरुकुम अल्लाह